सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन पर। देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्लासी का युद्ध। ठीक है, उससे पहले हम मराठा, पेशवा, सामाजी, साहूजी, शिवाजी द्वितीय इन सभी पर बात कर चुके हैं। अब हमारी बारी है प्लासी के युद्ध पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बक्सर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे किस पर, थोड़ा पंजाब पर। ठीक है ना, पंजाब का शासन सिख धर्म और सिख गुरुओं पर, और उसके बाद हम 1857 की क्रांति। ठीक है, इस प्रकार हम अभी धीरे धीरे चलते रहेंगे और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो लेगी कुछ दिनों में। ठीक, तो आज की क्लास बेसिकली डिपेंड है 1757 में हुए प्लासी के युद्ध पर। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार प्लासी के युद्ध की जरूरत क्या पड़ी, कंडीशन क्या ऐसी उत्पन्न हुई जिससे कि प्लासी का युद्ध करना पड़ा। ठीक है, गलती किसकी थी, ठीक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, इन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए, प्लासी का युद्ध किस क्षेत्र को लेकर किया गया, तो बंगाल वाले क्षेत्र को लेकर किया गया। ठीक है, आप जो आज का बंगाल देखते हैं वो वाला बंगाल नहीं, बल्कि पहले जो बंगाल था वो किस किस का भाग था वो समझिएगा। देखिए, पहले वाला बंगाल आज का बांग्लादेश, ठीक है ना, वर्तमान का बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इनको संयुक्त रूप से कहा जाता था बंगाल प्रांत या बंगाल सूबा। ठीक है, जो कि किसके अंडर में आता था, मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था। लेकिन जब तक मुगल साम्राज्य के अंडर में था तब तक उसमें उड़ीसा का भाग सम्मिलित नहीं था। जब बंगाल मुगल साम्राज्य का सूबा था तब उसके अंतर्गत वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बंगाल और हमारा बिहार, ये शामिल थे आपस में। ठीक है, देखिए, बंगाल जो था पहले से ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपको पता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, धान की दृष्टि से देखें, खाद्यान्न की दृष्टि से देखें, हर तरफ से। दूसरा, जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो खाद्यान्न भी अच्छे होते होंगे, क्योंकि उत्तर भारत का ये क्षेत्र है और उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं है और मिट्टी भी दोमट उपजाऊ जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है, तो अच्छा खाद्यान्न होता है। जब खाद्यान्न अच्छा होगा तो कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल उत्पन्न होगा। ठीक है ना, रॉ मटेरियल उत्पन्न होगा, कच्चा माल उत्पन्न होगा। वो कच्चा माल के लिए ही अंग्रेज भारत में पड़े हुए थे, जो मुख्य रूप से हमें बंगाल वाले प्रांत क्षेत्र से मिलता था। इसीलिए कोई भी अंग्रेज क्यों ना आए हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, उसका सबसे पहला जो मोहरा रहता था वो बंगाल वाला क्षेत्र ही रहता था। ठीक है, बंगाल वाला क्षेत्र ही रहता था। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था ये बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक, कौन कौन सा, जब तक मुगल साम्राज्य के शासन में था तब तक बिहार, वर्तमान का बंगाल और वर्तमान का बांग्लादेश, ये वाला क्षेत्र था बिहार, जो हमारा बंगाल है। ठीक है, उसके बाद की बात करें उड़ीसा, उड़ीसा उसके बाद में जुड़ा, अभी बात करने वाले हैं। तो खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसीलिए यहां पर युद्ध में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन 1757 का प्लासी का युद्ध देखें तो कहीं ना कहीं एक तो इसकी उपजाऊ होना या फिर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कारण यह है कि देखिए, 1717 में फर्रुखसियर बीमार हुए, उनका कोई भी इलाज नहीं कर पाया, तो अंग्रेजों की तरफ से एक डॉक्टर आए जिन्होंने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। इसी के खुशी में उन्होंने एक दस्तक दिया। ठीक है ना, दस्तक का प्रयोग करना शुरू किया। दस्तक में क्या होता था कि आप बंगाल वाले क्षेत्र में फ्री कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको कर नहीं देना पड़ेगा। जब कर नहीं देना पड़ता था तो सीधी सी बात है, जो राजा थे उनके खजानों में धन नहीं पहुंचेगा और राजा कमजोर होगा, क्योंकि राजा किससे पावरफुल होता था, धन से, अपने खजाने से। ठीक है, तो वैसे ही राजा कमजोर होने लगे खुद की गलतियों की वजह से। ठीक, तो आपको पता है आर्थिक दृष्टि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है 1757 के प्लासी के युद्ध में। चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक से, आखिरकार किस प्रकार प्लासी का युद्ध शुरू हुआ, किस प्रकार उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, युद्ध की कंडीशन तैयार कैसे हुई, उस पर बात करते हैं। देखिए, पहले मुगल साम्राज्य का सूबा होता था बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, जिसे संयुक्त रूप से कहा जाता था बंगाल प्रांत। ठीक है, किसका सूबा था, मुगल साम्राज्य का सूबा था। जब मुगल साम्राज्य का सूबा था, जब औरंगजेब का शासन था, तब उस समय पर यहां पर कर कौन वसूल करता था, वो था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां उस समय पर यहां पर कर वसूल करता था। ठीक है ना, मुर्शीद कुली खां।
लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शीद कुली खां एक अपने आप को शासक के रूप में उभारता है। पहले तो केवल और केवल क्या करता था, सूबेदार था, केवल और केवल कर उभारता था, कर लेता था बंगाल से और देता था किसको, जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब को। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुर्शीद कुली खां एक शासक के रूप में उभरकर सामने आता है। ठीक है, लेकिन आप बात करें 1717 की, कब 1717 की बात करें तो मुर्शीद कुली खां बंगाल को एक अलग अपना सूबा बना लेता है, अपने लिए अलग हिस्सा ले लेता है। अलग हिस्से का मतलब है पहले ये किसका सूबा था, पहले मुगलों का सूबा था, लेकिन 1717 में किसने, मुर्शीद कुली खां ने इसे बिल्कुल अलग कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, यानी अब वो कर लेगा, खुद के लिए कर लेगा, खुद ही वहां का शासक होगा। ठीक है, तो राजा कौन बना, तो मुर्शीद कुली खां बना 1717 में बंगाल का। ठीक है ना, जैसे ही मुर्शीद कुली खां 1717 में बंगाल का बादशाह बना, उसी समय पर उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ट्रांसफर की, क्योंकि उसने उड़ीसा वाले क्षेत्र को भी बंगाल में मिला लिया। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र को भी बंगाल में मिला लिया और मुर्शिदाबाद यहां की राजधानी बनाई। तो अब कौन कौन आ गए बंगाल प्रांत के अंतर्गत, सबसे पहला बिहार, बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा, ये 4 हिस्से आ गए हमारे किसके अंतर्गत, तो बंगाल सूबे के अंतर्गत। ठीक है, कौन शासक बन गया, तो मुर्शीद कुली खां बन गया। मुर्शीद कुली खां ने शासक बनते ही उड़ीसा को भी उसके अंतर्गत मिला लिया, बंगाल के अंतर्गत, और मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खां की। उसके बाद राजा बनते हैं सुजाउद्दीन, उसके बाद राजा बनते हैं सरफराज। ठीक है ना, सरफराज अगले राजा बनते हैं, लेकिन सरफराज को एक व्यक्ति हरा देता है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सरफराज को 1740 के लगभग में हरा देता है और अगला शासक बनता है अलीवर्दी खां। ठीक है ना, अलीवर्दी खां अगला शासक बनता है। ठीक, अलीवर्दी खां की बात करें तो यूरोपियन कंपनी की तुलना की है इसने मधुमक्खियों के छत्ते से। इसने कहा है यदि यूरोपियन कंपनियों को छेड़ा न जाए तो ये आपको शहद देंगी, यानी आपको कर देंगी और आपकी सहायता भी करेंगी। यदि आप इनको परेशान करोगे तो शहद तो देना बंद करेंगी, साथ ही साथ आपको काटेंगी भी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की है, तो वो था अलीवर्दी खां। ठीक है ना, अलीवर्दी खां ने यूरोपियन कंपनी की तुलना की है किससे, मधुमक्खी के छत्ते से। नेक्स्ट हम बात करें दस्तक का प्रयोग करने पर बंद कर दिया, यानी इसने कह दिया अब दस्तक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दस्तक क्या था, 1717 में फर्रुखसियन ने जो मैग्ना कार्टा जारी किया था, जिसमें यह कहा था कि मात्र आप 3000 रुपये साल से आप पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस दस्तक का प्रयोग कैसे करते थे अंग्रेज, इस दस्तक को खुद तो प्रयोग करते थे, साथ ही साथ अपने निजी व्यापारियों को बेच देते थे, उनसे और रुपए लेते थे कि उन्हें बेचते थे, उन्हें तो फ्री का मिला है राजा से, लेकिन अपने निजी व्यापारियों को पैसे में बेच देते थे और अपना कर लेते थे, उल्टा अंग्रेज। ठीक है, तो इस दस्तक के प्रयोगों को बंद किया किसने, अलीवर्दी खां ने। ठीक है, अलीवर्दी खां ने। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उनका नाती, कौन, नाती अगला शासक बनता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इसके अलीवर्दी खां कौन हुए, सिराजुद्दौला के नाना। ठीक है, सिराजुद्दौला के अलीवर्दी खां का नाती बनता है अगला शासक जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है प्लासी के युद्ध की रणनीति। ठीक है ना, क्योंकि सिराजुद्दौला से लड़ा गया था क्लाइव का युद्ध जिसे कहा जाता है प्लासी का 1757 का युद्ध। ठीक है ना, सिराजुद्दौला 1756 में शासक बना, किसका नाती था, तो ये था अलीवर्दी खां का नाती। देखिए, अब अलीवर्दी खां की बेटी भी रही होगी, ठीक है, पत्नी भी रही होंगी, ठीक, और बच्चे भी रहे होंगे। सीधी सी बात है, सभी में अपना मनमुटाव अब होना शुरू होगा, जैसे कि घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी, ठीक है, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति, ठीक है ना, अमीन चंद, ये सभी वो व्यक्ति थे जो कि कहीं ना कहीं अलीवर्दी खां से संबंधित थे और सिराजुद्दौला के साथ के व्यक्ति थे। ये चिढ़ने इसलिए लगे क्योंकि अलीवर्दी खां ने अपने नाती को अगला शासक बना दिया, तो सभी में आपस में गुट बनने लगी और इन्होंने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, ठीक है ना, आपस की ये घर की लड़ाइयों का आपस में फायदा उठाया किसने, अंग्रेजों ने, और 1757 की पृष्ठभूमि तैयार की किसकी, प्लासी के युद्ध की। जैसे कि कहां से शुरुआत हुई, शुरुआत यहां से हुई 1756 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम
ठीक है ना। कलकत्ता में जो उनका किला था फोर्ट विलियम, जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने यह कहा आप केवल यहां पर व्यापार करने आए हैं, किलेबंदी करने का मतलब तो यह है कि आप यहां पर अपनी जमीन पक्की कर रहे हैं, यानी आप पर कोई आक्रमण करेगा तो आप बच सकेंगे। किलेबंदी का तो यही मतलब हुआ। अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने किलेबंदी रोकी नहीं, तो सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को इस पर कब्जा कर लिया, यानी फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और किलेबंदी को रुकवा दिया। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई और उन्होंने दोबारा छीन लिया फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 20 जून 1756 को एक घटना देखने को मिलती है, कालकोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल की घटना। इसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बहुत ज्यादा लोगों को बंद किया, जिसमें से बहुत ज्यादा मर गए। ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी थी केवल और केवल अंग्रेजों की, ताकि वो युद्ध छेड़ सके सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, उसे युद्ध में बुला सके कि आपने हमारे व्यक्तियों को मारा है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम को छीन लिया था किसने? सिराजुद्दौला ने। ठीक, तो एक मनगढ़ंत कहानी थी ब्लैक होल की घटना, तो आपको याद रखनी है 20 जून 1756 को देखने को मिलती है ब्लैक होल की घटना या फिर कालकोठरी की घटना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं फरवरी 1757। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है, जिसमें फोर्ट विलियम को वापस ले लिया, किससे? सिराजुद्दौला से। ठीक है ना, फोर्ट विलियम को वापस ले लिया सिराजुद्दौला से, लेकिन अंग्रेज अपनी अपमान भूले नहीं थे, उन्होंने फिर से युद्ध में बुलाया सिराजुद्दौला को, वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में कब हुआ? तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध का कारण क्या था? मीर जाफर। ठीक है ना, मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो सिराजुद्दौला था उसके पास 50,000 सैनिकों की सेना थी। कितने? 50,000 सैनिकों की सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल और केवल 3,000 या फिर कह सकते हैं 300 सैनिकों की सेना थी। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक सिराजुद्दौला खुलकर मैदान में उतरा कि जीत मेरी होगी। इतने कॉन्फिडेंस से बंदा की जीत होनी निश्चित हुई थी। 50,000 के सामने 3,000, कोई 3,000 या 300 कुछ मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, खुद क्लाइव जो था उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 300 सैनिकों के साथ हमने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, खुद अपनी किताब में। तो हम 300 मानकर चलते हैं, तो 300 लोगों की सेना 50,000 के सामने एक धूल भी नहीं थी। यदि चाहते जो हमारे 50,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के, यदि वो आक्रमण भी करते बिना हथियारों के, तो 300 सैनिक तो वैसे भी मर जाते। लेकिन आपको पता है यदि एक भी भेदी हो, ठीक है ना, एक भी धोखा देने वाले हो, तो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सैनिकों की सेना भी मायने नहीं रखती है। वही काम किया मीर जाफर ने। उसके सैनिक मीर जाफर ने धोखा दिया और धोखा देकर किसे मरवा दिया? सिराजुद्दौला को मरवा दिया। मरवा क्या दिया? हरवा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस नदी के तट पर? तो भागीरथी की नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। ठीक है ना, यहां पर क्या था? तो आम का बगीचा था। ठीक है ना, आम का बगीचा था। और धोखा किसने दिया? तो उसके सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार कर मुर्शिदाबाद राजधानी भागना पड़ा। उसके कुछ सहयोगियों ने उसका साथ दिया सिराजुद्दौला को और उसे भगा कर ले आए। कहां पर? मुर्शिदाबाद राजधानी। ठीक है ना, ये युद्ध हुआ किस किस के बीच? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक, धोखा किसने दिया? तो मीर जाफर ने दिया और अंग्रेजों ने अगला शासक मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को अगला शासक बना दिया। यही मीर जाफर चाहता था कि मुझे शासक बना देना, मैं धोखा दूंगा और वो सिराजुद्दौला हार जाएगा। तो यही किया मीर जाफर ने और अगला शासक बन गया। ठीक, तो ये था 1757 का प्लासी का युद्ध। और किसने सहायता की? और सहायता की घर के भेदियों ने, जैसे कि उसकी मौसी घटसीटी बेगम, ठीक है ना, मीर जाफर रहा, अमीर चंद रहा, सबके सब इसके घर के लोगों ने साथ दिया। सिराजुद्दौला के घर के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, साथ ही साथ मीर जाफर ने भी साथ दिया और सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। हारे गए धोखे से, हारना नहीं कहते उसे, बस धोखा दिया गया सिराजुद्दौला को, वरना अंग्रेजों में दम नहीं था कि वो हरा सके सिराजुद्दौला को। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की नींव पड़ी भारत में अब शासन करने की। अब तक व्यापार था, लेकिन अब अंग्रेजों के हाथ में शासन आ गया, क्योंकि बंगाल वाला क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र वो जीत चुके थे। ठीक है, तो अब उनके हाथ में पूरा शासन आ गया, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बंगाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब अंग्रेजों के द्वारा चूंकि बंगाल जीत लिया गया, इसी के कारण अब अंग्रेजों ने शासन शुरू किया। तो पूछा जाएगा कि भारत में शासन की शुरुआत अंग्रेजों की किस युद्ध के बाद शुरू होती है? तो वो था 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है ना, 1757 का प्लासी का युद्ध।
ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। ठीक है, ये एक केवल 1757 का प्लासी का युद्ध था। युद्ध छोटा सा था, युद्ध के बारे में तो आपको इतना जानना था बस, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आप बक्सर का युद्ध भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका पूरा यूज है इन्हीं लोगों से शुरू होता है बक्सर का युद्ध भी। ठीक है, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बिल्कुल जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, इसी ने पृष्ठभूमि तैयार की बक्सर के युद्ध की। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब मुगल साम्राज्य का सूबा हुआ करता था बंगाल, तो उसके अंतर्गत बिहार, बंगाल और बांग्लादेश आया करते थे। आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था, तो क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा यहां पर था और खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिससे कच्चा माल तैयार होता था और अंग्रेजों को कच्चा माल ही चाहिए होता था अपने देश में चीजें बनाकर यहां पर महंगी बेच सकें। उसके बाद में औरंगजेब के समय पर यहां पर जो कर वसूलता था वो था मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुर्शीद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में उभारता है और 1717 में वो बंगाल को अलग सूबा बना लेता है, बिल्कुल स्वतंत्र कर लेता है। कौन? मुर्शीद कुली खां। और उसमें उड़ीसा को भी शामिल कर लेता है। उड़ीसा को शामिल करते ही उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है। कौन सी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट हम बात करें, मुर्शीद कुली खां के बाद अगला शासक बनता है सुजाउद्दीन। उसके बाद सरफराज। सरफराज को एक व्यक्ति अलीवर्दी खां 1740 में घेरिया के युद्ध में हरा देते हैं। ठीक है ना। यदि बात करें अलीवर्दी खां की, तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियन कंपनियों की तुलना की है मधुमक्खियों के छत्ते से, यानी इन्हें छेड़ा नहीं जाए तो शहद देंगी, अगर छेड़ दिया तो काटेंगी। ठीक है, इन्होंने दस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 1717 में किसने शुरू किया था? फर्रुखसियत ने शुरू किया था, कर मुक्त व्यापार। ठीक है, उसे बेचते थे अंग्रेज अपने निजी व्यापारियों को। इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो वो था अलीवर्दी खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1756 में अलीवर्दी खां अपने नाती को सिराजुद्दौला को शासक बना देता है, जिसके कारण इसके घर के भेदी ही अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि घसीटी बेगम और मीर जाफर। ठीक, सिराजुद्दौला की बात करें तो 1756 में जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज, तो उन्हें रोका और साथ के साथ उन्हें चेतावनी भी दी कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे भारत में, और अंग्रेज हारे और रुके। साथ ही साथ उनसे फोर्ट विलियम भी छीना। नेक्स्ट हम बात करें कब छीना, तो 1756 में छीन लिया 15 जून। नेक्स्ट हम बात करें 20 जून 1756 को एक घटना देखने को मिलती है, ब्लैक होल की घटना या फिर कालकोठरी की घटना। आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें फरवरी 1756 में, तो एक संधि होती है अलीनगर की संधि। ठीक है, फोर्ट विलियम दोबारा अंग्रेजों के पास आ गया और एक संधि होती है अलीनगर की संधि। उसके बाद हम बात करें, अंग्रेजों को अपनी हार का बदला लेना था, जो कि सिराजुद्दौला ने उनसे फोर्ट विलियम छीना था। उसके लिए उन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध तैयार किया। किसका बदला लेने के लिए? कि ब्लैक होल का हम बदला लेंगे। ठीक है, ये कहां पर लड़ा गया? तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। कहां पर? वह आम का बगीचा था। और किस किस के बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया ये युद्ध। और सिराजुद्दौला जो थे हार गए, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। ठीक है ना। उनके कुछ साथी सिराजुद्दौला को कवर करके कहां पर ले गए? मुर्शिदाबाद राजधानी ले गए, और सिराजुद्दौला हार जाते हैं और अगला शासक बनता है मीर जाफर। कौन बनता है? मीर जाफर, जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। बताना कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस पर? बक्सर के युद्ध पर। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स बना के रिवीजन करना। इससे पहले हम यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक है, और किस किस पर बात कर चुके हैं। यूरोपियन कंपनी का आगमन हमने अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद हमने आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और पूरा मराठा साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जाइएगा, उन वीडियो को देखना, साथ के साथ रिवीजन करना। ठीक, और नोट्स बनाते हुए साथ के साथ चलना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हिस्ट्री को कंप्लीट होने में। और हो सकेगा तो आर्ट एंड कल्चर भी जल्दी शुरू करेंगे, ताकि आपको आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में जो भी हमारा सिलेबस है। तो आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।